नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। शाम के 4 बजने वाले हैं। बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक से जुड़ा मामला और मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। शांतनु पारिक ने जनहित याचिका दायर की है। चुनाव पर रोक को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र को चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में छात्र संघ चुनाव को छात्रों का अधिकार बताया गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ आगामी दिनों में इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। तो पहले छात्रों की ओर से प्रदर्शन, सड़कों पर छात्र उतरे और अब इस बीच ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। छात्रों का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और इसी को लेकर लगातार छात्रों की ओर से प्रदर्शन भी जारी है। और अब चुनाव पर रोक को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र को चुनौती दे दी गई है। जनहित याचिका में छात्र संघ चुनाव को बताया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि ये छात्रों का अधिकार है, उनका अधिकार उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। उनका कहना है कि लंबे वक्त से चुनाव को लेकर वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार का ये फैसला निराश करने वाला है। यूनिवर्सिटीज में लगातार छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा। उनका कहना है कि सरकार डर गई है, घबरा गई है और इसी वजह से ये फैसला किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन से जुड़ी। एबीवीपी का प्रदर्शन, जहां पर वीसी सचिवालय पर ताला लगा दिया गया। कुछ वीसी कर्मचारियों को बंधक भी बना लिया गया। अर्थनग्न प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया। उनका कहना है कि पुलिस बल का प्रयोग कर रही है। ऐसे में वो अपने कपड़े निकाल कर चाहते हैं कि पुलिस उन्हें मारे, लेकिन इसके बावजूद भी वो हटेंगे नहीं। अपनी मांगों पर वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव वो किसी भी हाल में करवा के रहेंगे। सरकार को अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा। सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अब तो जनहित याचिका भी दायर कर दी गई, यानी कि छात्र पूरे मूड में है, वो मानेंगे नहीं, छात्र को ही अपना फैसला बदलना पड़ेगा। आज देखिए, बिल्कुल इस पूरे मसले को लेकर के जो है वो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पूरा मामला हाईकोर्ट में चला गया है। हाईकोर्ट में जो शांतनु पारिक है उनकी तरफ से एक जनहित याचिका जो है वो दाखिल की गई है। इस पूरे मसले को लेकर के छात्र संघ चुनाव को उन्होंने जरूरी बताया है कि छात्र संघ चुनाव जो है वो करवाने पड़ेंगे। और लेकिन साथ साथ में बड़ा अपडेट ये भी है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी केविएट जो है वो दाखिल करने की खबर आ रही है। हाथ के हाथ ही जो है जैसे इस पूरे मसले की जानकारी डिपार्टमेंट को मिली है तो सरकार की तरफ से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस मसले पर केविएट दाखिल कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ में एबीवीपी के छात्रों ने, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लगातार यहां पर कब्जा जमा रखा है। वाइस चांसलर के दफ्तर को पूरी तरीके से जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने दफ्तर में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो यहीं पर लगातार जमे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और यहीं पर वो लेट करके प्रदर्शन करके, हंगामा करके, नारेबाजी करके उन्होंने अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश की। और लगातार जो पुलिस है वो पीछे हट चुकी है, लेकिन पुलिस का जाब्ता बाहर की ओर तैनात है, अंदर की तरफ तैनात है और लगातार जो प्रदर्शन का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। कुलपति सचिवालय का जो दरवाजा है, मुख्य जो द्वार है, वहां पर ताला लगा रखा है। बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो यहाँ पर एक्टिव हो गया है। खुफिया तंत्र के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ होशियार मीना, उनसे बात करते हैं, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। होशियार, पूरे मामले में जो है शांतनु पारिक की ओर से जो है याचिका लगाई गई है हाईकोर्ट के अंदर और ये कहा गया है कि छात्र संघ चुनाव जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी जो केविएट है वो दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में लग रहा है आपको अभी भी संभावना लगती है कि चुनाव होगा? बिल्कुल, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। सरकार के द्वारा आधी रात को 1:30 बजे काला कानून लाकर छात्रों के ऊपर थोप दिया जाता है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से छात्र लोकतंत्र को समझता है और सीखता है। समाज के लिए ये बहुत उपयोगी है। कई नेता ऐसे दिए हैं जिन्होंने छात्र संघ के माध्यम से सेवा करते हुए पूरे समाज की सेवा करने का काम किया है। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि बहन बेटियों के सम्मान में लगातार जो न्याय यात्रा चल रही थी और दूसरा जो पेपर लीक की घटनाओं को लेकर न्याय यात्रा चल रही थी, उसके डर के कारण सरकार डरी हुई है और सरकार ने प्रथम फेज में 200 किलोमीटर पैदल चले। उस पैदल चलने के कारण सरकार डर गई, जिसके कारण कि छात्र संघ के चुनाव पर लगातार 10 तारीख को हमने यात्रा निकाली और दूसरे तीसरे दिन वो फैसला ला दिया। इसलिए सरकार डरी हुई है। हमारा आग्रह है कि सरकार चुनाव कराए और छात्रों को लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में भाग लेने का उत्सव की तरह एक मौका दे, क्योंकि छात्र हैं, ये छात्र उसको उत्सव की तरह देखते हैं और उत्सव की तरह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक आम छात्र जो
है वो वाइस चांसलर दफ्तर में फंसे हुए हैं इस प्रदर्शन के चलते। आप बताइए क्या यहाँ पर किस तरीके से कामकाज हो रहा है इस प्रदर्शन के बाद में, बाहर के प्रदर्शन के बाद में? क्या पढ़ाई लिखाई जो है वो हो पा रही है, शैक्षणिक कार्य हो पा रहे हैं या एकेडमिक कार्य हो पा रहे हैं यहाँ पर? जी सर, कल 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस है। हमें परेड के लिए भी जाना था। एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स आए हुए थे, कोई हमें परेशानी सर से काम था, बट आज ये प्रदर्शन होने की वजह से हम कल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आईडी थर्ड है, उसके बावजूद भी हमें कई परेशानी हो रही है। जिस तरह से सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, जैसे आज 7 बजे से आज 6 बजे तक पेपर है, तो कहीं ना कहीं वो अल्लाह से हमारे जो पेपर्स है उसमें भी हमें डिस्टर्ब हो रहे हैं। और साथ ही जो टीचर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, वो उन्हें भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हो रही है। दूसरा छात्र संघ चुनाव की बात करें तो जैसे वोटर आईडी पे वोटर कास्ट लिखा हुआ है, तो हमें जब वोटर आईडी दी है तो हमें ये होता है कि हम चुनाव में वोट डालें, बट सरकार का ये अन्याय है जो हम इसका विधानसभा चुनाव में इसका मौजूद हल्ला। तो देखिए ये लगातार प्रदर्शन का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। एक बार तस्वीर में दिखा देता हूँ कि कुलपति सचिवालय का पूरा शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर जो है कुलपति सचिवालय का जो दफ्तर का जो मेन दरवाजा है उस पर ताला जो है वो लगाया गया है और बंद कर रखा है सुरक्षा कारणों से। और वाइस चांसलर यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन बाकी जो तमाम स्टाफ है जो यहाँ बैठता है, चाहे वो चीफ प्रॉक्टर हो, चाहे उसके अलावा अन्य लोग हों, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर अंदर ही बंद है। बाहर देखिए पुलिस के लोग आपको मिल जाएंगे। ये देखिए कुलपति सचिवालय का जो दरवाजा है जिस पर ताला जो है वो जड़ा हुआ है ताकि और जो छात्र हैं वो अंदर ना प्रवेश कर पाए। ताला लगाने के साथ ही बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाहर हालांकि जो शिक्षक हैं उनका भी एक धरना प्रदर्शन जो है वो पूर्ण ओपीएस की मांग को लेकर के चल रहा है। वो लोग भी लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो शैक्षणिक कार्य होना चाहिए, एकेडमिक कार्य, उसके अलावा यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। धरना प्रदर्शन हो हल्ला सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, लेकिन एकेडमिक कार्य जो होना चाहिए वो खासा प्रभावित हो रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर आज एग्जाम थे सुबह से लेकर के शाम तक, लेकिन एग्जाम खासे प्रभावित हुए हैं। बाहर भी हल्ला चल रहा है। अभी जो सूचना मिल रही है 6:15 बजे जो एक अन्य धरना प्रदर्शन है वहां पर जो एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता हैं वो 6:15 बजे दंडवत करते हुए जो है वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। अभी एबीवीपी के प्रदर्शन के बाद में एनएसयूआई के प्रदर्शन की तरफ से खबर है कि 6:15 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब जेएलएन मार्ग पर वो लोग निकलेंगे और जेएलएन मार्ग से वो दंडवत करते हुए मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाएंगे। जो सूचना अभी हमारे पास में पहुंची है, तमाम जो एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता जो हैं वो वहां पर बैठ करके सीएम से लगातार अपील कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव जो है उसे करवाना पड़ेगा। लेकिन देखिए कि पूरे मसले को लेकर के अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। पुलिस भी हाथ पर हाथ धर करके बैठी है। चुनाव का मसला इस तरह का है कि अगर छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होता है और तस्वीरें कैमरे के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचती है तो सीधे तौर पर सरकार की छवि पर इससे एक बड़ा ये कह सकते हैं कि बिल्कुल लवली, कम से कम वीसी को चाहिए आए बात करें, क्योंकि छात्र यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वीसी से मिले, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें। लेकिन लवली, अब लग रहा है कि उम्मीदें सरकार से भी नहीं है, जो न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ा है। अब कह रहे हैं 6:30 बजे के बाद प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होने वाला है। वहां पर क्या तैयारियां इस वक्त? देखिए बाहर की तरफ एक धरना जो है वो लगातार चल रहा है। धरने में जो लोग बैठे हैं उन्होंने एक संयुक्त मोर्चे का ऐलान किया है। संयुक्त छात्र मोर्चा जो है उसका नाम दिया गया है। एनएसयूआई खुलकर के इस मसले पर जरूर सामने नहीं आई है। एनएसयूआई ने पूरी तरीके से ऐलान नहीं किया, लेकिन एनएसयूआई इस बात को कहने की कोशिश जरूर कर रही है कि इस मसले पर एनएसयूआई छात्रों के साथ में है और इस मसले को लेकर के एनएसयूआई भी चाहती है कि छात्र संघ के चुनाव हो। लेकिन एनएसयूआई की जो प्रवक्ता का बयान कल सामने आया था उसमें एकेडमिक कैलेंडर का हवाला दिया गया था। कुलपति सचिवालय जो तमाम कुलपतियों की ओर से जो बैठक में बात की गई थी उसका भी हवाला दिया गया था। कुल मिलाकर के देखिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के भी मन में उबाल तो है चुनाव को लेकर के, चाहे एसएफआई हो, छात्रों में उबाल है और ये उबाल देखने को भी मिल रहा है प्रदर्शन के तौर पर। और 6:30 बजे के बाद शायद आक्रोश और भी ज्यादा सड़कों पर दिखाई देगा। लवली, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।